हेलो गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना बहुत प्यारा सा चैनल जेसिका एडीओ और आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का। ये सेकंड लेक्चर है हम सबका, ओके। और इसमें हम जानेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, सब अपन आज पूरा डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबका है सबसे पहला हेडिंग हम सबका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं एनर्जी पोजेस्ड an object due to its motion or due to its पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब इतना जानो कि कोई भी अगर बॉडी हो, ठीक है, तो वो हमेशा मूविंग में होना चाहिए। तो और मूविंग में होगा, ठीक है, मोशन में अगर होगा, ठीक है, तो उसका पोजीशन क्या रहेगा, चेंज होगा। एक जगह यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे, तो एक पॉइंट इधर कभी कुछ टाइम टेक करेगा और वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। लेकिन इसमें अगर और भी हम देखें ना, इसको थोड़ा और डिवाइड करते हैं, आगे चलते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक पोटेंशियल होता है, एक काइनेटिक होता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि हम सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो, एक सपोज हम करते हैं कि एक कोई ये हम सबका ये बुलेट है, ठीक है, जो वही जो गन से फायर होता है, ये बुलेट है एक, ठीक। तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, ओके, और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी जब इसको दागा गया है, मतलब फायर किया गया, शूट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हम सबका क्या होता है, अगर काइनेटिक की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हम सबका होता है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हैं हम इसको काइनेटिक को हम लिख सकते हैं एक मिनट, थोड़ा माइक में डिस्टर्बेंस है, ओके। आई होप प्रॉपर आवाज़ आ रहा होगा आप सब में। हेलो, ठीक है, सही होगा। तो आते हैं, ठीक, अब ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अपना। तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि एक गन से एक बुलेट फायर हुई है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वेलोसिटी भी ऑब्वियसली इसकी होगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन अपन का इधर होगा हम सबका एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, जो मोशन के कारण यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। ये भी जान लो कि काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है, कि ये चीज़ हमेशा, जैसे पानी का आप फ्लो ले सकते हो कि बहती रहती है हमेशा, ठीक है, नदी का पानी हो गया या किसी चीज़ का पानी हो गया, वो बहता रहता है। यानी कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसा बॉडी हो जो मूविंग में हो, हमेशा रहते हो, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का हम सबका बेसिकली फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो ये ड्राइव कैसे होगा, हम ड्राइव भी करके इसको देखेंगे। तो चलो हम इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ड्राइव करेंगे सबसे पहले, तो देखो इसमें क्या होता है, टू प्रूफ हमको इसको क्या करना है,
प्रूफ करके लाना है, ठीक है, कि ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी हम केवल ऐसे लिख ही नहीं दिए हैं, इसको हमको प्रूफ करके बताना भी पड़ेगा कि कैसे हम लाए हैं। तो प्रूफ करना बहुत आसान होता है यहाँ पे। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पर हम फोर्स लगा दिए हैं F, ठीक है, और ये डिस्प्लेस करके इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेस भी यहाँ से होके वहाँ तक गया है। तो इसमें हमको करना क्या है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसकी है मान लेते हैं हम 0 है, ठीक है, और इसका जो फाइनल निकल के आता है इस पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हो रहा है 15 जूल, हम सबका मान लो। और देखो फिर आगे क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम सबका मिलेगा कितना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम सबकी मिली यहाँ पे कितना रही है, तो हम जानते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन। तो अब यहाँ पे देखो इनिशियल को तो मैंने 0 मान लिया है ना, तो वर्क डन यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबका होगा कितना, बेसिकली निकल के कितना आएगा, हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमको पता ही है, ठीक है। तो फोर्स क्या यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स होगा यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में आप सबको बताया गया था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हो जाएगा हम सबका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हम सबका निकल के कितना आया, यहाँ पे m है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, तो इसको हम सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 हाइड रहता है, हिडन रहता है, तो हाफ m और यहाँ पे कितना है v स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा u स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम सबका क्या होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार हाफ m u स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, हाफ m b से हो जाएगा, तो हाफ m यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये हो गया, तो हम सबका बेसिकली ये निकल के गया है वर्क, और वर्क ये है क्या चीज़, हम सबका ये चीज़ है हम सबका काइनेटिक, ये वर्क ही निकल के आया है फाइनली हम सबका। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जान गए हैं, ये हम सबका बेसिकली क्या होगा, ये फाइनल है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, और ये चीज़ क्या हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम सबको लाना क्या था, काइनेटिक एनर्जी हम सबको लाना था, हम सबको काइनेटिक एनर्जी लाना है, और हम सब देखो कर क्या रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हम सब लगा के बैठे हैं। बोल दिया करो यार, तुम सब बोल दिया करो, ठीक है। तो हम सब क्या होता हो, दिक्कत हो गया, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमको प्रूफ क्या करना था, हाफ m b स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे हम सबका प्रूफ हो रहा है, इधर ही हम सबका प्रूफ हो जा रहा है, ओके। लेकिन देखो इतना दिमाग फालतू में लगा दिया। चलो इसको फिर से देख लेते हैं हम सब, कहाँ पे चला गया। होता है कभी कभी, बह जाते हैं फ्लो में हम सब भी। देखो हम सबको प्रूफ क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी हाफ m b स्क्वायर, यही करना था ना। तो देखो आई एम सॉरी गाइस, वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी उस पर आते हैं हम उस टॉपिक पे, ठीक है। तो हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m, अच्छा ये देखो b स्क्वायर यहाँ पे क्या था, मतलब b ही क्या है, मतलब सॉरी u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आई होप गेटिंग दिस। तो u यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बचा कितना है m b स्क्वायर, और ये चीज़ है क्या, वर्क है। और वर्क कौन सा, हम जानते हैं कौन सा वर्क है यहाँ पे, या फिर कौन सी एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी, एनर्जी ही वर्क है, कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम सबका, ये हम सबका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये चीज़ हम सबका क्या चीज़ हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m b स्क्वायर। और हम सब इतना दिमाग लगा के वहाँ पे भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली हम सबका, आई होप यू गेटिंग दिस।
तो नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं। ये तो हो गया हम सबका काइनेटिक। अब बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, नोट करो इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। नोट करिए जल्दी से इसको और इतना समझ लीजिएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया हम सबका। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। और इसको जब भी आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, नहीं तो अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। तो आई होप इतना हुआ होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। अच्छा, ये हम किसका टाइप पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम सबका मैकेनिकल एनर्जी का ही है, ठीक है। ये पोटेंशियल सबसे पहले काइनेटिक हो गया। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। अब दूसरे इसी में आएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखो हम सबका क्या होता है बेसिकली। जैसे हम मान लो कि एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टोन है, इसका मास है m, ठीक है, और इस स्टोन को हम कुछ हाइट तक उठा के यहाँ तक ले आए हैं। लेट दैट हाइट बी कॉल्ड h, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी हम सबकी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ये होता है कि अगर मान ले हैं कोई स्टोन है, स्टोन को मैंने उठा के यहाँ तक इतनी हाइट तक ले आया और नीचे आपका पैर है, तो हम जानते हैं, इजीली जानते हैं कि हम छोड़ देंगे जब उसको, जब हम थ्रो करेंगे यहाँ से, तो हम उस पर कोई फोर्स क्या लगा रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन जब इसकी हाइट यहाँ तक आ जाती है ना, तो उसमें ऑटोमेटिक एक फोर्स उसमें क्या हो जाता है, उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये होती है हम सबकी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो हम सबका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये हो जाती है हम सबकी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन कैसे बनेगा? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब होता है शेप साइज, ठीक है, शेप एंड साइज कहने का मतलब कि हम पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी बॉडी है अगर, तो उसकी हम पोटेंशियल अगर एनर्जी में, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि एक कोई बॉडी है, ठीक है, तो उस बॉडी का हम शेप साइज अगर चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से मैंने स्टोन को इतना ऊपर तक उठाया, फिर छोड़ दूंगा, और पैर तुम्हारा नीचे रहेगा तो जाहिर सी बात है हिट करेगा बहुत तेज़ी से। तो उस पर मैं ऐसे करके नहीं थ्रो करके फेंक रहा हूँ, बस ऐसे करके ईजिली फ्री ऐसे करके उसको फ्री फॉल कर दिया, ऐसे गिरा दिया उसको ऊपर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बोला है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो पोजीशन तो हम चेंज किए हैं, यहाँ पोजीशन था और इसका हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम मान लो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे 10 जूल का, ठीक है, 10 जूल का, तो सेम यही चीज़ हम इसको ऊपर एफ लगा के फोर्स लगा के ऊपर ले गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी दे रखा है हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यहाँ पे हाइट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ आपको दोनों दे रखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी हाइट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे कितनी होगी, सेम 10 जूल की ही होगी, ठीक है, 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 10 जूल होगा। तो अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है किस चीज़ में होता है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो धनुष बाण हो गया, ठीक है, तो मैंने धनुष को ऐसे करके खींचा, मैंने क्या भर दिया उसमें, आप बताओगे, कमेंट करके आप बताओगे, पोटेंशियल एनर्जी मैंने भर दी, उसका शेप साइज चेंज किया। अच्छा, उस तीर को या फिर उस धनुष को मैंने छोड़ दिया ऐसे करके, तीर तुरंत निकल के जाएगी ना, तो अभी तो रुका था, तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैंने जनरेट कर दिया, लेकिन जैसे छोड़ा तीर तुरंत निकल गया, सामने वाले को हिट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी में तुरंत चेंज हो गई। फिर
ठीक है। गन, गन में हम क्या करते हैं, गन को खींचते हैं, ठीक है, और हैमर उसका अटक जाता है। तो उसको जब हम ट्रिगर दबाते हैं, जब फायर करते हैं, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी उसमें भर दी खींच करके, ठीक है, खट इसमें करके भर दिया मैंने। लेकिन जब हैमर में दबाऊंगा तो वही तुरंत काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। तो ये सब बातें, आई होप ये सब पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी हम सबका, ठीक है। अब ये भी ड्राइव किया जाता है, इसको भी हमको प्रूफ करके लाना है। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टू प्रूव यही करके हमको लाना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh कैसे आएगा, चलो देखते हैं। हमको क्या पता है इधर, पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं हम, ओके। पहले इतना इजीली आप नोट कर लो फिर बताते हैं। आई होप कर लिए होंगे। अब देखो वर्क इज इक्वल टू, हम सबका हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बात हम सबको पता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स कितना लगाएंगे हमको लाना है प्रूव करके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो फोर्स कितना लगाएंगे, तो ये चीज़ जानते हो हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स हम कितना लगाएंगे, तो जितने लोग ग्रेविटेशनल लेसन देखे होंगे तो मैंने एक चीज़ ग्रेविटेशन में बताया था, वेट इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो फोर्स हम कितना लगाएंगे भाई, जितना इसका वेट होगा, ठीक है, उतना ही तुम लगाएंगे। तो मान लो स्टोन का कुछ मास m होगा और g ग्रेविटी का हम अपोज करके ऊपर उसको खींचेंगे ना, तो फोर्स लगाएंगे हम mg, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा mg। और यस डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट है भाई इसकी, तो mgh। तो वर्क इज इक्वल टू mgh। और वर्क है क्या चीज़, और करके हम इसको लिख सकते हैं, यही तो है भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। और यही चीज़ हम सबकी क्या आ गई, देखो प्रूफ हो गई। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। देखना मेरे जैसे फ्लो में बह मत जाना कि हम कर रहे थे क्या काइनेटिक एनर्जी और प्रूफ क्या कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो होता है कभी कभी, थोड़ा इमोशन में मत बह जाना, ठीक है। क्या प्रूफ करके लाना है थोड़ा देखना। थोड़ा आज ज़्यादा रात को, जैसे क्या होता है ना, जब ज़्यादा रात में जब लेक्चर रिकॉर्ड करो ना, तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन थोड़ा कम बनने लगता है। अब अभी 1 बज रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा माइंड थोड़ा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ उतना, मुझे भी कुछ करना रहता है, पढ़ना रहता है, फिर लेक्चर भी बनाना रहता है। सो जब भी देखना तो देखना उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है तो मुझे माफ़ करना, ओके। तो इतनी चीज़ें हो गई। तो पोटेंशियल और मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, काइनेटिक हुआ, फिर पोटेंशियल आपकी होगी, और ये चीज़ देखो प्रूफ होके आ भी गई, ओके। तो इतना नोट करो। अब हम आगे चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम देखो हम सबका क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये चीज़ बोलता है कि अगर वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने एक चीज़ ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये जान लो कि वर्क ही कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, या फिर जितनी एनर्जी हम किसी बॉडी पे सप्लाई करेंगे उतना वर्क डन होगा, ठीक है। और वर्क क्या होता है, वर्क को आप जानते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक बॉडी है, इस पे हम लगा रहे हैं फोर्स F, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इट इज द वर्क डन, सॉरी वर्क क्या होता है हम सबका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये हो गया। तो यही चीज हमको पढ़ना है। और एनर्जी क्या होता था हम सबका, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोल देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, इसके डिफिनेशन में हमको बता रहा है कि जितना हम एनर्जी हम किसी बॉडी पे सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन बनेगा हम सबका,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, ठीक है। इसका पहले डिफिनेशन हम लिखते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। इसको पहले प्रूफ करने से पहले हम कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखो, या फिर चलो प्रूफ ही करते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं हम सब कुछ डिटेल से। the energy transferred the energy transfer in a body द अमाउंट ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, द एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट ना, आज प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा थोड़ा सा भी वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मुझे लेक्चर पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड the amount of energy transferred in a body is always equal to the work done on it, ठीक है। कि मतलब हम जितना हम एनर्जी किसी बॉडी पे सप्लाई करेंगे उतना ही क्या चीज होगा, हम सबका वर्क डन होगा। तो चलो अब हम यहाँ पे हम समझते हैं अच्छे से। सपोज करते हैं कि एक मिनट दूसरा मार्कर ले लो। एक कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं और इस पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स F है और फोर्स लगाएं, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यस, लेट डेट एक्सेलरेशन बी कॉल्ड ये। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करके क्या लाना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है, ओके। तो चलो हम देखते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो सारे लोग जानते हो। तो वर्क इज इक्वल टू हम सबका इधर क्या होगा, यहाँ फोर्स पे, फोर्स क्या होता है हम सबका, मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको बताया गया था, ठीक है। फोर्स क्या होता था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे यस है, तो यस के जगह पे, अगर यस के जगह पे हमको पुट करना होगा डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम चलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन में, ठीक है। कहाँ पे चलेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन में तीसरा फार्मूला अगर आप याद करेंगे तो बताया गया था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही चीज़ सेम करना है। तो बी स्क्वायर, इसको हमको चेंज करना है, किसकी वैल्यू लेना है हमको, यस का, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये 2A यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो हम यस इज इक्वल टू हमको मिल क्या गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A। वही चीज़ें सेम, यही चीज़ें लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो यस के जगह पे अब हम क्या पुट कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A। अब चलो देखते हैं हम सब, ये से ये हम सबका हो जाएगा कैंसिल, ओके। हमको लाना क्या है, टू प्रूफ करके देखना, आपकी फ्लो में कहीं बहुत दूर ना बह जाऊं मैं, ठीक है। हमको लाना बेसिकली यही चीज़ है। तो देखो अपने पॉइंट पे आते हैं, ये से ये यहाँ पे हो गया भाई कैंसिल। अब हम बात करेंगे हाफ। हाफ कहाँ से आया, ये जानते हो m है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमेशा 1 हिडन रहता है। तो हम इसको 1.1/2 हम लिख सकते हैं बाहर, इसको निकाल के, और यहाँ पे बाहर क्या है m, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे बचा क्या अंदर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बोलेंगे सर 2 कहाँ ले गए, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे हिडन रहता है, तो ये 1/2 हो गया, यहाँ पे मास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, ओके। अब हम
आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। तो 1/2m का एक बार मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में, 1/2m का एक बार मल्टीप्लाई यू स्क्वायर में। तो 1/2m यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, हाफ m एक बार इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया यू स्क्वायर। बस हम सबका देखो वर्क इज इक्वल टू निकल के क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आई और ये माइनस इनिशियल काइनेटिक। यू क्या है भाई, यू तो हम सबका बेसिकली क्या था, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी थी, ये हम सबकी फाइनल वेलोसिटी है। तो ये यू है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया, वर्क डन आ गया हम सबका। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, ये हो गया हम सबका वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। ठीक, तो अब हम बात करेंगे, हम सॉरी आज मेरे पता नहीं क्यों दिमाग का दही है, डिस्टर्ब हूँ आज पहले से। आज लेक्चर मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे क्या बताऊँ, चलो बना रहे हैं तो बंद भी नहीं करने लायक है। तो इतना हो गया, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, तो इसको नोट आउट करो और अब हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, बहुत गिर रहा है आज, क्या बात है, आई होप नोट किए होंगे। और अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या रहता है ना, ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव लेवल है। ठीक है, जो अब की बार मैं बताने जा रहा हूँ ये कम्पिटिटिव लेवल है, इसको पूरा अब की रेज करना पड़ेगा, अब की बार थोड़ा बड़ा रहेगा। क्या बात है, सब गिर पड़ रहा है इधर उधर। चलो आते हैं हम अपने पॉइंट पे। ओके, काहे गिर रहे हो भैया, काहे गुस्सा उनसे हैं। चलो अब की बार हम सबका रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सबका बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है और जितना इस एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज़ जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी आप सबको मैंने बता रखा है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, या फिर हमको एक चीज़ और यहाँ पे प्रूफ करनी है। मान लो कि एक कोई यहाँ पे क्या है, एक पत्थर है, ठीक है, स्टोन है, यहाँ से इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको ग्राउंड लेवल पे गिरा रहे हैं। ठीक है, ये हम सबका है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको गिरा रहे हैं। ठीक, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ये। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं बी, और इसका सेंटर में नहीं, कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, सेंटर पे तो यहाँ हो जाएगा, हम इसको हटा के यहाँ पे लेते हैं। और हमको देखो बेटा प्रूफ क्या करना है, हमको इधर हमको प्रूफ करके लाना है टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। यही चीज़ हमको प्रूफ करके लानी है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और भी जान लो, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली हम सबका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया और क्या चीज होगी, हम सबकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये चीज होगी हम सबका। ये स्टार्ट करने से पहले मैं इसको बता दिया हूँ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको ये चीज लाना है कि क्या कोई भी एनर्जी आए, पोटेंशियल या काइनेटिक कोई भी एनर्जी आए, क्या ये पे सेम होगी, क्या बी पे सेम होगी, क्या सी पे सेम होगी। तो यही चीज हमको प्रूफ करके वो लाना पड़ेगा, हमको बताना है सेम होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। ओके,
तो लेट्स कम टू द पॉइंट, और हम मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग का लेट दैट हाइट बी कॉल्ड h, इस बिल्डिंग का हाइट है h, ठीक है। लेट दैट ग्रेविटी बी g, ग्रेविटी इसका g है, ओके। तो चलो अपने पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो टोटल एनर्जी एट ये, ठीक है, टोटल एनर्जी एट ये इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ये प्लस काइनेटिक एट ये। अब पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, पोटेंशियल का आप फार्मूला जानते हो, mgh, मास, ग्रेविटी और इसकी पूरी हाइट, ठीक है, प्लस काइनेटिक क्या होगा, हाफ mv²। तो यहाँ से जब किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे ना तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो ये जब 0 का होगा तो इतना टर्म पूरा साफ कर लेगा, वो पूरा 0 हो जाएगा। तो mgh, तो टोटल एनर्जी एट ये कितना आ गया, mgh। चलो पहला तो हो गया। अब हम करेंगे बी की बात, ठीक है। तो सी की भी करेंगे लेकिन सीरियल वाइज से करते हैं अपन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी का, ठीक है। तो बी पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एट बी, अगर हम बी की बात करेंगे तो mgh, h क्या बताओ हम यहाँ पे पुट करेंगे, कमेंट करके बताओ ये चाहिए क्या यहाँ पे हम पुट करेंगे, नहीं h हम यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा तिरछा जा रहा है। यहाँ पे देखो b का हमको करना है, तो टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू पोटेंशियल एट b प्लस काइनेटिक एट b, हम सबका हो जाएगा। तो हम सबका अगर एक बात बताओ, यहाँ से लेके अगर छोड़ेंगे तो इसकी पूरी हाइट कितना है, h है, ठीक है। इसको अगर हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम अच्छा हम निकाल किसका रहे हैं, बेसिकली हम बी का निकाल रहे हैं। तो बी पे बताओ हाइट कितना होगी रे बाबा, 0 होगी, हाइट इधर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, mg और h की जगह पे बच्चा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस काइनेटिक कितना होगा, हाफ mb। अब बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे चलो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन में कूद पड़ते हैं। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और 2as की जगह पे आप जानते हो क्या चीज रहेगा अपन का, as। ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी बनेगी, ठीक है। और एक चीज और देखो, s डिस्प्लेसमेंट आपका हाइट बनेगा, ओके। हाइट बराबर हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी हो जाएगा, ग्रेविटी आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो तो हाफ mv², ठीक है। तो v स्क्वायर की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी आप तो जानते हो 0 है, ठीक है, तो 0 तो कुछ होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कहाँ से मैंने ला दिया, ठीक है। या फिर ये की जगह पे आप जानते हो एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी, इधर देख लो, यस के जगह पे कितना है, हाइट के जगह पे h है, ठीक है। तो यहाँ पे h मैंने कर दिया, ठीक, डिस्प्लेसमेंट बराबर हाइट। तो बेसिकली निकल के क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2gh, ओके। चलो अब देखते हैं, यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसल आउट, तो हम सबका निकल के आया क्या, बचा क्या चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे mg, ठीक है। mg तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इससे तो ये पूरा 0 हो गया। तो निकल के आया क्या है, हम सबका निकल के आया mgh, और ये चीज़ क्या आ गई, टोटल एनर्जी एट बी। हाँ क्या बात है सर जी, ये भी आ गया, ठीक। तो पहले पे अगर हम देखें, पहले की अगर बात करें या फिर हम दूसरे की बात करें, दोनों अब इक्वल आ रहे हैं, mgh आ रहा है। अब हम बात करेंगे सी पॉइंट पे, ठीक है। तो सी पॉइंट सेंटर में ना लेते हैं, मान लेते हैं हम इधर भी ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, वैल्यू सेम ही, हमको लाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं भी आया तो हमको लाना पड़ेगा। अच्छा अब चीज़ यहाँ पे देखो, ये सी पॉइंट है, तो अच्छा एक चीज़ बताओ, अब
यहाँ से ये से लेके सी तक है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं है यक्स, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यक्स। तो ये बताओ इसकी पूरी हाइट ये से लेके बी तक, इसकी हाइट पूरा है यच, और ये से सी तक लेके इसका डिस्प्लेसमेंट है यक्स। तो सी से लेके बी तक इसकी हाइट कितना हो जाएगी, इसकी हाइट पूरा हो जाएगी h माइनस एक्स। इस पूरे हाइट में से माइनस एक्स कर देंगे तो ये सी की पूरी हाइट आ जाएगी। तो चलो अब हम देखते हैं, तो टोटल हम यहाँ पे निकालेंगे, तो टोटल पोटेंस और टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी, हम सब की ये हो जाएगी बेसिकली। तो अब चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे एम जी हाइट, ठीक है, सी की हाइट, तो हम जानते हैं h माइनस एक्स आया है, प्लस काइनेटिक एट सी, तो हाफ एम बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का यहाँ पे हम जानते हैं बी स्क्वायर के कैसे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2as है, तो यहाँ पे gh रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम और नोटिस करेंगे कि हम सबका g 2as है, लेकिन अब हम सबका यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक की जगह में g और यस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x, डिस्प्लेसमेंट यक्स हम सबका हुआ है। ओके, तो हम सबका आ क्या जाएगा बेसिकली 2g यक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबका क्या चीज़ रहेगा 2g x इतनी आ गई, ठीक है। और ऐसा नहीं, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो जाएगा, ये तो u आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2g x। तो यही मैंने, आप जानते हो काइनेटिक का फार्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यही तो होता है हम सबका हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा हाफ एम 2g x है, और 2g x आया कहाँ से बी स्क्वायर, 2g x यहाँ से निकल गया। अब देखो हम सबका क्या होगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें, तो एम जी एच और प्लस माइनस माइनस एम जी एक्स। अब फिर आगे देखो प्लस एम जी एक्स। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा, माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स कैंसल आउट, ठीक है, निकल के क्या है एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट सी एम जी एच। तो पहले पे देखो टोटल एनर्जी एट ये, टोटल एनर्जी एट ये, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमेशा इस पे कांस्टेंट रखा है। हमको भैया प्रूफ करके क्या लाना था, हाँ मेरे बाल गोपाल, टोटल एनर्जी एट ये इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। तो टोटल एनर्जी एट ए एम जी एच, टोटल एनर्जी एट बी एम जी एच, टोटल एनर्जी एट सी एम जी एच। मसाले खाओ मस्त हो जाओ। नहीं वो एम जी एच नहीं होता, कुछ दूसरा होता होगा, जो भी हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और हाँ एक चीज़ ऐसा नहीं आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बार बार, ठीक है, तब जाके ये समझ में आया होगा। कुछ तो इसमें प्रो प्लेयर हैं, जैसे एहसान दामनी और एक लड़का और है चंद्र प्रकाश, ठीक है। आप सब प्रो प्लेयर हो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी रिवाइज करना बार बार ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज मेरे जैसे फ्लो में बह जाओगे, निकालोगे काइनेटिक का, निकाल बैठोगे किसका वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। तो ऐसे ही गलती मत करना, नहीं तो फिर अंडा मिलेगा, मतलब 0 मार्क मिलेगा। तो बताना कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, मेरी गलती भी बता देना कि क्या हुआ है, और मेरी गलती मैं जानता हूँ क्या है, ठीक है। मैं पहले ही चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। ये कौन जा रहा है भाई, पुलिस वाले जा रहे हैं, रात को 2 बजे भी चलते रहते हैं, देख लो। आवाज़ आई होप क्लियर आ रहा होगा।
ठीक है, तो चलो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अपना ओपिनियन देना कि कैसा लगा वीडियो। इसमें ज़्यादातर क्या है, मोस्टली देख लो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय। जाओ आप सभी पढ़ो अब।